इन दोस्तों, आपका बेस्ट चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैविगन चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर नजीम हुसैन जी का क्वेश्चन था कि एस्टिक एसिड यानी सिरके के तेजाब को हर एक कपड़े पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वाइट गारमेंट पे, वाइट कपड़ों पे आप यूज़ करेंगे तो उसकी मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम वाइट गारमेंट को हम एस्टिक एसिड यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद जब उसको टम्बलर करेंगे या उसको हम ज़्यादा अधिक धूप में सुखाएंगे या प्रेस करेंगे तो उससे पीलापन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, या तो उसको एस्टिक एसिड यूज़ करके उसके बाद हम इसको एक बार सादा पानी में खंगाल लें। दूसरा, इस पर लेमन यूज कर सकते हैं, यानी नींबू यूज कर सकते हैं। यानी जैसे नींबू लिया, एक नींबू लिया और बाल्टी में डाल दिया, उसके बाद उसको रस से निचोड़ गया, उसके बाद कपड़े को डिप कर दिया 5-7 मिनट और निकाल लिया। और तीसरा इसमें कहा है योगा सिट पीडी, ये केमिकल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वो परफेक्ट केमिकल यूज़ होते हैं, वहाँ ये तीर तुक्का या वो नानी दादी वाले फार्मूले नहीं होते। फिर भी जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट हैं, आप कर सकते हैं, लॉन्ड्री में कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक में कर सकते हैं। बाकी जो हमारे एक्सपोर्ट का जो गारमेंट होता है उसमें करना सही नहीं है, और मैं इसका मतलब समर्थन भी नहीं करता। बाकी रंगीन कपड़े, जितने भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं, जैसे उसमें ब्लैक कपड़ा हो गया, नेवी ब्लू, डार्क ब्राउन या किसी भी तरह का जो डार्क कलर का कपड़ा हो गया, आप उसको न्यूट्रल अवश्य करें। क्योंकि कारण क्या कि जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में जो पसीना निकलता, पसीना जब निकलता है तो खासकर हमारे अंडर आर्म्स यानी जो जैसे बगल होगी या ये गला हो गया, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती, पसीना ज़्यादा निकलता, तो वहाँ पे जो पसीना सूखने के बाद, क्योंकि पसीना एक तरह का नमक ही है, लवण निकलता है, तो वो सूख के एक वाइटनेस से आ जाती है, परत जम जाती है, कपड़ा कड़क हो जाता है वहाँ से, और कहीं से वो वाइटनेस आ जाती है, कहीं वो डार्क हो जाता है कलर जो उसका, तो ऐसा लगता है जैसे कलर फट गया हो। तो आप उसको एस्टिक एसिड वॉश करने के बाद एस्टिक एसिड के पानी में 5-7 मिनट डिप करें। और उसका जो फार्मूला सीधा यही है कि अगर आपने बल्क क्वांटिटी में कर रहे हैं, मान लो आपने 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर पानी के अंदर आप 10 ग्राम या 20-25 ग्राम, वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका कपड़ा नॉर्मल पैंट वगैरह है, इस टाइप की पैंट है या मोटे कपड़े हैं, तो आप उसमें 25 ग्राम भी डाल सकते हैं। बाकी कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। कोट जो वुलन वगैरह के कपड़े हैं उसमें आप कम डाल सकते हैं। उसमें जो सॉस, जो हमारे जुर्राब वगैरह होती हैं, उनको करना हो तो उसमें उसकी मात्रा 20-25% रखें, क्योंकि उसमें कीटाणु ज़्यादा रहते हैं। एक तो कपड़े को ये नई लुक देता है, शाइनिंग देता है ये, दूसरा कपड़े को मुलायम करता है, तीसरा कीटाणु रहित करता है, यानी उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो एक तरह का जीवनदायिनी, जो कपड़ों का नया जीवन देने वाला है, रसायन है, आप इसको अवश्य यूज़ करें। और उसी तरह, क्योंकि पीछे हर एक केमिकल के विषय में हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक जो हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, जिसमें रसायन चालीसा है, रसायन पुराण है, काफ़ी विस्तार पूर्वक हर एक केमिकल के बारे में बताया है। आप इसको यूज़ करें और बहुत ही अच्छा एक आपको इसका परिणाम मिलेगा। उसी तरह हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है इसी में, धोबी कैनल जी का क्वेश्चन था कि वाइट कपड़ों को कड़क यानी और ज़्यादा वाइट और कड़क करने का फार्मूला बताइए। तो वाइट कपड़ों को कड़क करने का फार्मूला यही है कि भाई आप कपड़ों को, पहली बात तो वाइट, जब वाइट करते हैं उसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी मिलता जुलता है कि एक सफ़ेद जो टॉवल होता है उसको सॉफ्ट करना और ज़्यादा वाइट करना, क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो दोनों इसी में आंसर इन दोनों में है। तो है क्या कि आप जब वाइट गारमेंट यानी जो टॉवल होता है, टॉवल तो रफ एंड टफ कपड़े में आता है, लेकिन इसका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एक तो ये साफ़ होना चाहिए और
इसमें कोई केमिकल की मात्रा ना हो। दूसरा, ये सॉफ्ट होना चाहिए कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, अच्छा ये गंदा क्यों हो जाता है, पहले ये करते हैं गंदा क्यों हो जाता है। जब हम नहाते हैं तो नहाते वक्त हम शैम्पू साबुन अच्छी तरह रगड़ रगड़ के नहाते हैं, उसके बाद जो हमारा टॉवल है वो भी साफ़ होता है, लेकिन 2-4 बार यूज़ करने के बाद वो गंदा क्यों हो जाता है। वो गंदा इसीलिए हो जाता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो बाल हैं शरीर के, उसके नीचे देखेंगे वो साधारण आंखों से नहीं दिखते। उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी या किसी लेंस से या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखाई देते हैं। तो उसमें जो मैल फंसा रह जाता है, उसके बाद जब टॉवल से रगड़ते हैं तो वो रगड़ने से जो मैल निकलता है उससे हमारा टॉवल गंदा होता है। तो जब भी गंदा टॉवल हो तो आप उसको हाइपो ब्लीच या आला करें। आला जो होता है वो क्लोरीन उसमें कम होती है, उसे मात्रा हाइपो ब्लीच करें। और हाइपो ब्लीच करने के बाद में जब भी हाइपो या ब्लीच का जो जिक्र होता है तो उसके बाद इसको सादा पानी में खंगालने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड ज़रूर यूज़ करें। रंग कार्ड यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वॉशिंग अधूरी है और आपकी जो वाइटनेस है वो नहीं आएगी। कि एक तो ये हाइपो ब्लीच के जो स्मेल है उसे कम करता है यानी ख़त्म करता है। दूसरा, कपड़े में ज़्यादा सफ़ेदी देता है, यानी उसके, क्योंकि हाइपो ब्लीच यूज़ करेंगे तो कपड़े की एज को कम करेगा, लेकिन जब हम उसको न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल करने के बाद में वो जो असर है उसका, वो असर उसमें ख़त्म हो जाएगा जो हमारा क्लोरीन का है, जो कपड़े की एज को कम करने वाला था। ये है। बाकी इसमें आता है स्टार्च के लिए। स्टार्च के लिए ये कि जब हम किसी कपड़े को स्टार्च करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम स्टार्च कोई भी खाद्य पदार्थ यूज़ नहीं करते। कारण ये होता है कि जो हमारी शिपमेंट है वो अदर जो कंट्री में देशों में जाती है तो ज़्यादातर समुद्री रास्ते से जाती है, जिसको बाई सी बोलते हैं। तो समुद्र के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। खाने वाली जब चीज़ हल्की सी उसमें अगर मान लो सीलन रहेगी, वैसे हम उसमें सिलिका जेल डालते हैं, लेकिन फिर भी अगर हल्की सी भी सीलन आ गई तो उसके ऊपर फफूंदी आने के यानी उसमें जो काली फफूंदी होती है वो आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हम इस पर खाद्य पदार्थ जिसमें अरारोट, चावल की मांडी या मैदा वगैरह वो यूज़ नहीं करते। और इंडस्ट्री में हम यूज़ रिवाइव जो पाउडर होता है उसको भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें जो क्रिस्टल होते हैं ब्लू कलर के और उसमें रेड कलर के, पिंक कलर के, उससे कपड़े की जो नेचुरल वाइटनेस है वो डिस्टर्ब होती है। बाकी आप इसमें लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं। और उसी में एक लिक्विड होता है, लिक्विड को यूज़ करते हैं। छोटी क्वांटिटी होती है सैंपल वगैरह, वैसे जो बड़ी क्वांटिटी होती है तो हम उसमें यूज़ क्या करते हैं, ASP ऐसा स्टार्च है। बाकी स्टार्च तो एक वॉशिंग में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ASP 2-3 वॉशिंग तक वो बरकरार रहता है, कपड़े में कड़कपन बना रहता है। और सबसे जो अच्छा मैं यूज़ करता हूँ, बाकी काफ़ी लोग करने लगे हैं, उसमें डाइक्लिन भी करने लगे हैं, उसमें जो हमारे जो डोमेस्टिक वाले वो भी यूज़ करने लगे हैं। और जहाँ मैं जाता हूँ इंडस्ट्री के अंदर वो भी यूज़ करते हैं, वो करते हैं फेविकोल। फेविकोल 2 तरह के होते हैं, लेमिनेशन का और वुड वाला यानी लकड़ी वाला, और जो लेमिनेशन यानी जो कैलेंडर के ऊपर जो पॉलीशीट चिपकाई जाती है, फिल्म चढ़ाई जाती है, तो वो यूज़ करें। उसका यूज़ ये होता है कि जैसे 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी के अंदर आप 100 ग्राम किसी कपड़े में रखें और उसके बाद उसको पानी में घोल लें, पानी दूधिया हो जाए, उसके बाद कपड़े को डिप करें। डिप करने से पहले कपड़े को हाइड्रो अवश्य कर लें, क्योंकि वॉशिंग करने के बाद आपने पूरा खंगाल लिया, खंगालने के बाद उसको हाइड्रो करें या हाथ से निचोड़ें, उसके बाद डिप करें। उसको कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट के आसपास उसको डिप रखें। ज़्यादा कड़क करना तो उसको निचोड़ के सुखाएँ, हल्का हाइड्रो भी करें तो हल्का हाइड्रो करें। आपको ये है कि कितना इसको हार्ड करना है, उसी हिसाब कितना कड़क करना है, उसी हिसाब से आप इसके हाइड्रो की जो मात्रा रख सकते हैं। क्योंकि एक बार हाइड्रो करने से कपड़े का 80% इसका पानी निकल जाता है, 20% नमी रहती है। बाकी हमें ये देखना कि हमें कितना इसको हार्ड करना है। इसमें फिर बात आती है वाइडनेस की, कि वाइडनेस के लिए हम क्या यूज़ करें। वाइडनेस के लिए टीनोपाल यानी टीनोपाल, रानीपाल 2 भी बोलते हैं। रानीपाल S हल्का सा
जो हम कपड़े का नील देते हैं, यानी वो वेलवेट कलर, यानी वो जामनी कलर हो जाता है जैसे आला वगैरह होता है। और तीसरा होता है रानीपाल HI, वो पिंक शेड के लिए होता है। आप इसको चाहें तो स्टार्च में भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये हो गया, अगर आपको कपड़े को सॉफ्ट करना है, क्योंकि टॉवल जब भी आप यूज़ करेंगे उसको सॉफ्ट करना है, उसके लिए आप शॉर्पनर यूज़ करें। उसमें जो हम यूज़ करते हैं या तो एक सिलिकॉन होता है, एक शॉर्पनर होता है। जो सिलिकॉन होता है वो होता है वाटर कलर, यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है। और जो हमारा शॉर्पनर होता है वो पेस्ट टाइप होता है, वो आपका क्रीम कलर में होगा, वाइट कलर में होगा। वाइट कलर में ये होता है कैटोनिक, क्योंकि हर एक कपड़े पे हम इसमें सिलिकॉन यूज नहीं कर सकते। जैसे वुलन हो गया, होजरी होगी, उस पर हम सिलिकॉन यूज नहीं कर सकते, तो हम कैटोनिक शॉर्पनर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक मेथड होता है, फार्मूला होता है। बाकी तीर तुक्के से कुछ काम नहीं कर, जो भी काम करो परफेक्ट करो। और मार्केट में बिल्कुल कहते हैं परफेक्ट रहने के लिए आप कहीं छोटे कस्बे से लेके किसी एक बहुत बड़े शहर में चले जाओ, और आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप वहाँ पे सरवाइव कर सकोगे, आप वहाँ पे जम सकोगे, अपना लोहा मनवा सकोगे। क्योंकि किसी की शक्ल, सूरत और इसकी कोई मजहब, जाति ये मायने रखता उसका काम। अपने काम की रिस्पेक्ट करो। जो आदमी अपने काम की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, उसी को काम उसकी इज्जत करता है। तो ये है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी है, टाइम की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। बाकी कोरोना वायरस का प्रकोप अभी जा चुका है, लेकिन हमें इससे बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि आने वाले जो टाइम में हमें दिक्कत हो, इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे तो आप, हमारा देश है वो भी सुरक्षित रहेगा। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।